नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रदेश की 5 और सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए। सीकर सीट सहयोगी दल माकपा के लिए छोड़ी। चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड के नंबर सहित सभी डेटा सार्वजनिक किए। प्रदेश में निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिए सभी लोकसभा क्षेत्रों में सीएपीएफ की 25 कंपनियां तैनात। और प्रदेश के पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में सैलानियों की आवक बढ़ी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस ने प्रदेश की 5 और सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसके अलावा पार्टी ने एक सीट सीकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए गठबंधन के तहत छोड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कल इन नामों की घोषणा की गई। कांग्रेस की इस दूसरी सूची में जयपुर शहर से नए चेहरे सुनील शर्मा को मैदान में उतारा गया है। बाड़मेर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से आए उम्मीदवार बेनीवाल को टिकट दिया गया है। वहीं श्रीगंगानगर से कुलदीप इंदौरा, झालावाड़ बारा से उर्मिला जैन भाया और पाली से संगीता बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले कांग्रेस ने पहली सूची में 10 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे। भारतीय जनता पार्टी भी 1 या 2 दिन में शेष प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल कोटा में कोटा, झालावाड़ और भीलवाड़ा क्लस्टर की कोर कमेटी और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला, झालावाड़ बारा से प्रत्याशी दुष्यंत सिंह और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी सहित राज्य सरकार के मंत्री और कार्यकर्ता मौजूद रहे। निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉन्ड के नंबर सहित डेटा सार्वजनिक कर दिए हैं। इन नंबरों से बॉन्ड्स के खरीदारों का धन प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के साथ मिलान करने में सहायता मिल सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने इनके बारे में विवरण प्रस्तुत किया था। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं की अलग अलग सूचियां अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की है। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कल जयपुर के मानसरोवर स्थित सिटी पार्क में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर जिला स्वीप नोडल अधिकारी डॉ शिल्पा सिंह के निर्देशन में स्वीप टीम की ओर से एलईडी वॉल के जरिए जागरूकता संदेशों का प्रसारण किया गया। इस दौरान एलईडी स्क्रीन पर प्रसारित गीत मैं भारत हूं आमजन के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को सी विजिल, वीएचए, सक्षम और केवाईसी ऐप की जानकारी दी गई। साथ ही मतदान के जरिए लोकतंत्र के इस महोत्सव में भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया गया। उधर झालावाड़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गागरोन में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। सभी छात्र छात्राओं और विद्यालय स्टाफ को मतदान की शपथ दिलवाई गई। इस दौरान रंगोली बनाई गई और छात्र छात्राओं ने रैली निकाली। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को समाचार बुलेटिनों में स्थान दिया जाएगा। इसी कड़ी में आज सुनिए जयपुर से हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं हूं प्रेम सैनी, जयपुर से बोल रही हूं। आप सभी से आकाशवाणी के माध्यम से अपील करना चाहती हूं कि लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। हम सभी को जरूर भाग लेना चाहिए। सभी मतदाताओं को अवश्य रूप से मतदान कर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी निभानी है। नमस्कार। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रदेश में लोकसभा चुनावों में स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त और पारदर्शी मतदान कराने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, कानून और व्यवस्था विशाल बंसल ने बताया कि पुलिस मुख्यालय पिछले 2 महीनों से इसकी लगातार तैयारी कर रहा है। पिछली 7 मार्च को राजस्थान पुलिस को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 25 कंपनी उपलब्ध कराई गई है। इन सभी कंपनीज को सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है। ये सभी जिलों में स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च कर भयमुक्त मतदान का संदेश दे रहे हैं। श्री बंसल ने बताया कि मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले संभावित असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उन्हें पाबंद करवाया जा रहा है। प्रदेश के सभी पड़ोसी राज्यों से लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि लाइसेंस हथियार धारकों को अपने हथियार पुलिस थानों या डीलर के पास जमा कराने के लिए पाबंद किया गया है। इसके अंतर्गत करीब 75% हथियार अब तक जमा किए जा चुके हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने परामर्श जारी कर सोशल मीडिया पर समर्थनकर्ताओं और प्रभावशाली लोगों से किसी भी रूप में ऑफशोर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म के विज्ञापन और प्रचार सामग्री दिखाने से परहेज करने को कहा है। मंत्रालय ने उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं पर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के वित्तीय और सामाजिक आर्थिक प्रभावों को देखते हुए ये परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने आगाह किया है कि इस परामर्श का अनुपालन नहीं करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर इन दिनों बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं। होली के अवकाश और वीकेंड के चलते सैलानियों की प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भीड़ देखी जा रही है। जयपुर के जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल, हवा महल, जल महल, आमेर किला और प्रमुख मंदिरों को देखने काफी संख्या में सैलानी उमड़ रहे हैं। उधर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में भ्रमण की ऑनलाइन बुकिंग फुल चल रही है। वहीं शहर के छोटे बड़े सभी होटल्स और रिजॉर्ट्स में भी पूरी बुकिंग हो चुकी है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता। सप्ताहांत और होली के अवकाश के चलते रणथंभौर में देशी विदेशी तथा खासो आम सैलानियों की भारी भीड़ है। राष्ट्रीय उद्यान में भ्रमण के लिए ऑनलाइन बुकिंग फुल है। वहीं आगामी 10 से 12 दिनों के लिए वीआईपी कोटा के वाहनों के लिए भी लंबी कतार है। राष्ट्रीय उद्यान के अलावा रणथंभौर दुर्ग, त्रिनेत्र गणेश मंदिर तथा चंबल घड़ियाल सेंचुरी में भी पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। वहीं रणथंभौर रोड भी पर्यटकों की रौनक से गुलजार हो गया है। छोटे बड़े होटल, रिजॉर्ट और गेस्ट हाउस में भी आगामी दिनों के लिए बुकिंग फुल है। यहाँ पर्यटकों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। बारां जिले के प्रगतिशील युवा किसान नरेंद्र हाड़ा खेती में नवाचार कर रहे हैं। उन्होंने अपने खेत में अमेरिका के मैक्सिको में पैदा होने वाली विदेशी फसल चिया और किनोवा की बुआई की है। ये मैक्सिको का ड्राई फ्रूट है और कई प्रकार की बीमारियों में भी काम आता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उन्होंने पहले अपने खेत पर पॉली हाउस लगाकर खीरे की खेती शुरू की। अब उन्होंने अपने खेत में अमेरिका, मैक्सिको में पैदा होने वाली विदेशी फसल चिया और किनोवा की बुआई की है। चिया मैक्सिको का ड्राई फ्रूट है। ये कई प्रकार की बीमारियों में भी काम आता है। दोनों फसलें विभिन्न औषधियों, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काम आती है। इनमें विभिन्न विटामिन पाए जाते हैं। नरेंद्र हाड़ा ने बताया कि परंपरागत खेती में ज्यादा मुनाफा नहीं मिलता है। इसके चलते उन्होंने परंपरागत खेती से हटकर खेती करने की योजना बनाई है। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार, बारां। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर जयपुर की एक निजी कंपनी के निदेशकों, गारंटर और अन्य लोगों सहित 5 व्यक्तियों के खिलाफ 48 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। ये कंपनी बिजली ट्रांसफार्मर का निर्माण और मरम्मत का काम करती है। कंपनी ने कथित तौर पर झूठे दस्तावेज जमा करके नकद क्रेडिट सीमा का लाभ उठाया। सीबीआई ने जयपुर में आरोपियों के कारखाने, कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित लगभग 5 स्थानों पर तलाशी ली। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रदेश की 5 और सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए। सीकर सीट सहयोगी दल माकपा के लिए छोड़ी। चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड के नंबर सहित सभी डेटा सार्वजनिक कर दिए हैं। प्रदेश में निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिए सभी लोकसभा क्षेत्रों में सीएपीएफ की 25 कंपनियां तैनात की गई है। और प्रदेश के पर्यटन स्थल इन दिनों पर्यटकों से गुलजार हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में सैलानियों की आवक बढ़ी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।